हमने सुदर्शन जी को विधानसभा का टिकट दिया था। जदयू में 17 में चले आए, फिर जदयू से उनको टिकट दिए। उन्होंने चुनाव में बचपन से हमारे पिताजी के साथ, हमारे साथ जो लोग काम किए थे, उनको सम्मान मिलने में कहीं न कहीं हमें लगा कि कठिनाई हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के तेवर और उन पर जेडीयू नेताओं की बयानबाजी पार्टी में टूट का इशारा कर रही है। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार के विश्वस्त और करीबी बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी अपनी ही पार्टी के मौजूदा विधायक के बारे में खुलेआम सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं। मामला बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार का है, जो जेडीयू से जीते हैं। मंत्री अशोक चौधरी उनकी जीत का भी क्रेडिट खुद ही ले रहे हैं और उन्हें विधायक बनवाना अपनी भूल बता रहे हैं। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी शेखपुरा में एक जनसभा में जेडीयू एमएलए पर जमकर बरसे। उन्होंने पार्टी के स्थानीय विधायक सुदर्शन कुमार पर आरोप लगाया कि पिछले 7 सालों में उनके सहयोगी और समर्थक पूरी तरह से असहज महसूस कर रहे हैं। हमारे लोगों को सम्मान मिलने में कठिनाई हो रही है, उनका मनोबल टूट रहा है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि 2015 में उन्होंने ही सुदर्शन कुमार को कांग्रेस से टिकट देकर विधायक बनवाया और 2020 में जेडीयू से टिकट देकर विधायक बनवाया। क्योंकि 15 में जो चुनाव हुआ उस समय कांग्रेस के हम अध्यक्ष थे और हमने सुदर्शन जी को विधानसभा का टिकट दिया था और सुदर्शन जी को आपके आशीर्वाद और प्यार से जिताया। आप जीत के विधानसभा भी गए। फिर 20 में जब हम जदयू में 17 में चले आए, फिर जदयू से उनको टिकट दिए, वो भी जदयू से भी जीत करके फिर विधानसभा गए। लेकिन जो हमारे लोग थे, जिन्होंने चुनाव में बचपन से हमारे पिताजी के साथ, हमारे साथ जो लोग काम किए थे, उनको सम्मान मिलने में कहीं न कहीं हमें लगा कि कठिनाई हो रही है और उन लोगों का मनोबल टूट रहा है। और बहुत से लोग आए और मिले हमसे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमने ये निर्णय किया कि 15 से लेकर के 2022 तक हमने बरबीघा में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। हमारे साथ थे और हमारे साथ पूरी तन्मयता के साथ थे और पूरा विधानसभा के लोग उनको प्रयास किए कि वो उनके साथ चले जाए, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ रहे लोग। तो वैसे लोगों को इन 7 वर्षों के कार्यकाल में उतना उनको सम्मान नहीं मिल पाया। दरअसल बरबीघा विधानसभा क्षेत्र अशोक चौधरी के लिए बड़ी टीस है। वैसे 2000 में अशोक चौधरी यहीं से पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2010 में जेडीयू के गजानंद शाही ने उन्हें हरा दिया था। इसके बाद से अशोक चौधरी ने कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। वे विधान परिषद के ही सदस्य रहे। 2015 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक चौधरी महागठबंधन की सरकार में शिक्षा मंत्री बने थे। लेकिन 2017 में जब महागठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में आ गई, तब से अब तक वो मंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें दोबारा विधान परिषद ही भेजा है। संभावना अब ये है कि अब बिहार की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों में अशोक चौधरी बरबीघा में एक बार फिर से राजनीतिक संभावना तलाश रहे हों। बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार कई पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं। 2010 में जब जेडीयू के टिकट पर गजानंद शाही बरबीघा से जीते थे, तब कांग्रेस से चुनाव लड़े अशोक चौधरी दूसरे स्थान पर रहे थे। उसी चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे सुदर्शन कुमार लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2015 में सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीता था, जबकि 2020 में सुदर्शन कुमार जेडीयू के टिकट पर विधायक बने। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड लाइव।